चोर पे आरोप का खंडन कर रहे हैं, कागजों के साथ खंडन कर रहे हैं। इसका क्या जवाब? इस बात का जवाब उन्होंने कभी दिया ही नहीं। और 2015 में खुद ही मोदी जी की जब थे तब ईडी ने रिपोर्ट लगा के केस को बंद किया। तो क्यों आपकी सरकार थी, क्यों बंद किया? 2014 में तो आप आ गए थे, फिर क्यों बंद किया? चुनाव आयोग ने कहा कि गलत नहीं है, उस समय चुनाव आयोग का जजमेंट है कि ये गलत नहीं है, और जो है कोई पार्टी अपने धन का कैसे भी उपयोग कर सकती है। दोनों जजमेंट है। तो सर वक्फ बोर्ड के विरोध में पहले इस पर खत्म कर लो, फिर वक्फ बोर्ड में बात करते हैं। आपको लगता है कि जो बीजेपी इस वक्त कर रही है, जो कई राज्य में चुनाव है, उसको कहीं बुलाना चाहती है? वो सिर्फ इसकी मीडियाबाजी करने के लिए, गांधी परिवार को बदनाम करने के लिए करते। गांधी प्रताप से उन्हें हमेशा खतरा लगा रहता है, गांधी परिवार से, तो इसलिए उनको कुछ ना कुछ झूठ बदनामी करते रहो। और एजेंसी, सरकारी एजेंसियों का घनघोर दुरुपयोग करो। यही भाजपा पहले एजेंसियों के दुरुपयोग के लिए कांग्रेस की आलोचना करती है, इन्होंने तो सारी सीमाएं पार कर दी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के लिए। राहुल गांधी जी ने जो निशाने पे रखा, कैसे प्रतिरोध नहीं, वो तो देखो राहुल जी बराबर लड़ रहे हैं, वो कहीं न दब रहे, न डर रहे, न झुक रहे, वो लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं, खुल के चुनौती देते हो। तो इनको उनके खिलाफ कुछ है नहीं, तो फर्जी केस बनाओ। तो जो हमला करते हैं केंद्र सरकार पे, उसकी वजह से ही जो है उनको ऊपर इस तरह के हमले होते हैं। 2015 में ईडी ने केस बंद कर दिया था, उसके बाद दोबारा जब ये केस लगाया गया, तब आप लोगों ने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? क्या ऐसे कारण रहे कि आप शांत रहे और ये चलता रहा? नहीं, शांत नहीं रहे, तब भी हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, अदालती। जब उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाना शुरू किया सोनिया जी राहुल जी को, तो आपको पता कितना सड़कों पर धरना प्रदर्शन देशव्यापी हुआ था। हम सब लोगों ने पूरी जेल में सब जगह गिरफ्तारियां दी थी, सब कुछ हुआ था भयानक। दिल्ली 3 दिन दिल्ली बंद रही। तो तब उन्होंने, वही तो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। 7 साल बाद वो इसकी जो रिपोर्ट लगानी होती है कितने दिनों में, 365 दिन वो लगाई नहीं, वो 10 साल बाद लगाई। 10 साल तक वो भी लास्ट डे जाके उन्होंने लगाई। अब 25 अप्रैल को सुनवाई है सर, इसमें आगे का स्टेप क्या होने वाला है? नहीं, कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे, आप लोगों के माध्यम से जनता में अपनी बात लेके जाएंगे कि अगर तुम ये साबित कर दो कि सेक्शन 8 की कंपनी में या सेक्शन 25 की कंपनी से कोई पैसा निकाल सकता है, तो ठीक है, आप कुछ भी कर दो। कोई निकाल, या पैसा को रुपया निकाला हो कभी? कांग्रेस की सरकार ने ईडी का गठन किया था, कांग्रेस नेताओं पर अब भारी पड़ा। नहीं, कांग्रेस सरकार ने तो सरकार का गठन किया था, कांग्रेस पार्टी ने कितनी संस्थाओं का गठन किया। तो संस्थाएं, सवाल ये कि संस्थाओं का सही उपयोग या दुरुपयोग, कि दुरुपयोग करते हैं। जो बात आप कह रहे हैं, आपसे पहले पिछले अपोजिशन ने कही थी ना कि सीबीआई को आप देखो, वही बात मैं कर, यही मैंने अभी कही कि आप ये आलोचना करते थे, इन्होंने तो 4 गुना उससे ज्यादा मिसयूज इस्तेमाल शुरू कर दिया। बीजेपी सरकार तो कह रही है कि इसमें हमारा कोई मामला नहीं है, एजेंसी स्वतंत्र है और अदालतें भी बिल्कुल जो फैसला देंगी वो संविधान के अनुरूप। बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया जी। इस प्रश्न का एक ही जवाब है कि अगर वो कह रहे स्वतंत्र है, तो आपको सबको पता है, अब तो पत्रकारों को भी पता है कि कितनी स्वतंत्र है, कैसे कैसे करते। तो आज तक देश में कहते हैं करोड़ों भाजपा के नेता, आज तक किसी के खिलाफ कोई केस नहीं। अच्छा, आप तो एक आदमी पे एजेंसी नहीं, उनके लिए एजेंसी सब एकदम दूध के धोले, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। अच्छा सर, भाजपा के सब, आप मुझे बताइए, भाजपा का ऐसा कोई नेता नहीं, सब गांधी की तरह आश्रम में बैठे हुए, किसी का कुछ है नहीं, किसी के खिलाफ कोई केस नहीं। या जो विपक्ष के वो नेता जो कुछ ये करते थे, जिनके खिलाफ इन्होंने केस किए थे, अगले दिन भाजपा ज्वाइन की, इसके बाद दूध के धुले हो गए, उन पे सब केस खत्म। फिर नहीं, तो अगर ऐसे सुनो, जिनके खिलाफ प्रधानमंत्री, जैसे अजीत पवार के खिलाफ प्रधानमंत्री बोल के आए कि साहब 40,000 करोड़ का घोटालेबाज है, इसने सिंचाई योजनाओं में घोटाला किया, 40,000 घोटालेबाज। एक हफ्ते बाद उसने उनकी सरकार चुना, उनके लिए उप मुख्यमंत्री बन गया, अब वो घोटालेबाज नहीं रह गया। तो दुरुपयोग नहीं तो क्या एजेंसी का? आपके सवाल का जवाब तो इसी में कि पूरे देश में एक भी बीजेपी का नेता नहीं जिसपे केस हो। आप सहारनपुर में बता दो कहीं कोई केस है? अगल बगल मेरठ, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, भोपाल। तो आज की जो प्रेस वार्ता है वो मुख्य रूप से ये नेशनल हेराल्ड वाला जो मसला है, जिसमें चार्जशीट में सोनिया जी और राहुल जी का नाम डाला है, तो उसको लेके हम कर रहे हैं, क्योंकि एक मामला ऐसा है जिसको लेके पूरी तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा ईडी का भयानक दुरुपयोग करके उसमें झूठ फैलाया जा रहा है।
आप तो सब विद्वान पत्रकार हो, सब जानते हो कि सेक्शन 25 की जो कंपनी होती है, सेक्शन 8A की कंपनी होती है, वो चैरिटेबल कंपनी होती है। उससे कोई 1 रुपया न निकाल सकता कभी कोई शेयर धारक, ना कोई फायदा ले सकता उसका। इसके बाद भी कहते हैं कि इसमें जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है और पैसा निकालने को उद्देश्य से किया। ये नहीं कहते पैसा निकाला, पैसा निकालने को उद्देश्य से किया। जब निकाल ही नहीं सकते, कानून में ही नहीं है। जितनी धर्म ये जो दान संस्थाएं, चैरिटी नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी, गैर लाभांश कंपनी है, जिनमें लाभ कमाया नहीं जा सकता, कोई पैसा निकाल ही नहीं सकता, तो कहां से सोनिया गांधी, राहुल गांधी पैसा निकाल लेंगे। तो एक पूरी तरह से फर्जीवाड़ा करके फर्जी केस इन लोगों ने बनाया है। आपको पता है, पुराने जो पत्रकार है वो खुद जानते कि किस तरह नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज, 3 अखबार जो है ये एसोसिएट जर्नल्स निकालता था लखनऊ से, और फिर वो उनको विस्तार किया गया। उसी की जगह जगह एडिशन खोलने के लिए 5 जगह जो है 5 शहरों में उस जमाने में जो है जमीन आवंटित की गई थी प्रिंटिंग प्रेस लगाने के लिए, अखबार का दफ्तर बनाने के लिए। उस जमीन में 5 जमीनें ऐसी थी जो लीज पे थी, जिनको कोई बेच नहीं सकता है, कोई उससे फायदा नहीं ले सकता। और एक जमीन सिर्फ फ्री लीज थी, फ्री लीज होल्डर जो बोलते हैं, वो थी लखनऊ वाली। तो वो 5 जमीनों से भी क्या फायदा कोई ले सकता, ना उन्हें आप बेच सकते हो ना कुछ कर सकते हो वहां। तो ये पूरी तरह से कानून के हिसाब से जो तथ्य हैं उनमें स्पष्ट है कि पूरी तरह से ये फर्जीवाड़ा केस है। न कोई 1 रुपया निकाल सकता, न जमीनों को बेच सकता। तो फिर कहां से जो है उन्होंने फायदा ले लिया? ये कन्नी का भी फायदा नहीं लिया, न सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ना कभी निकाला, न निकाल सकते हैं। बल्कि वो जो पैसा इसलिए उस यंग इंडिया बना के की गई थी क्योंकि उस पर भारी कर्ज हो गया था, अखबार भी बंद हो रहा था, कर्मचारियों को तनख्वाहें देनी थी, ग्रेच्युटी देनी थी, पीएफ देना था। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उल्टे 90 करोड़ रुपया दिया एजीएल को लोन के रूप में कि भाई तुम इनकी जो है पत्रकारों की तनख्वाहें, कर्मचारियों की तनख्वाहें, इनका पीएफ, इनकी ग्रेच्युटी, इनका वीआरएस